हम में से काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हम पुलअप्स इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम वीक हैं, पर सच बात तो ये है कि हम सही मसल्स को ट्रेन ही नहीं करते। आज की गुड न्यूज़ ये है कि इन 10 मिनट में हम उन सभी मसल्स को ट्रेन करेंगे जो हेल्प करेगी हम सभी को अपना पहला पुलअप अचीव करने में। आज की पुलअप प्रोग्रेशन में हम काम करेंगे अपने ग्रिप पर, बनाएंगे अपने लैट्स, अपने कोर और स्कैपुला को स्ट्रॉन्ग विदाउट इवन यूजिंग अ बार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बॉडी को क्विक वार्म अप देते हैं। हम कर रहे हैं शोल्डर सर्कल्स। इसके लिए हाथों को इस तरह से फैलाएं और अंदर की तरफ पहले रोटेट करें। वार्म अप का फायदा ये है कि आपको कोई इंजरीज नहीं होती है, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है आप जो भी करने वाले हैं। तो आज हम पुलअप्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छे से अपने शोल्डर्स को और अपर बॉडी को हम तैयार करेंगे। अब अपोजिट साइड करते हैं। जितना हो सके हाथों को जोर जोर से घुमाना है, आगे पीछे, अंदर और बाहर। अब इसके बाद हम करेंगे कैट एंड काउ अपनी स्पाइन और शोल्डर को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। अपने दोनों हाथों को रखेंगे एग्जैक्टली कंधों के नीचे, अपने हिप को पीछे पुश करेंगे, ऊपर देखेंगे और कंधों को पीछे स्क्वीज करेंगे। और फिर यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे, अपने शोल्डर्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे और अपनी स्पाइन को बाहर की तरफ निकालेंगे। चलो 5 टाइम्स करेंगे। ऊपर स्क्वीज योर शोल्डर्स एंड नीचे separate your shoulders and arch the spine. Inhale and exhale 3. Continue up and down 4. Last up and down 5. अब नेक्स्ट में अपनी स्कैपुला को और वार्म अप देंगे। अपने राइट हाथ को अपने कान के पास रखेंगे, अपनी राइट एल्बो को लेफ्ट हैंड की तरफ लेकर जाएंगे मैट पे विदाउट बेंडिंग लेफ्ट एल्बो, और फिर दूसरे ही सेकेंड अपनी एल्बो को छत की ओर ओपन करेंगे। फिर ऐसा हम रिपीट करेंगे 5 टाइम्स राइट साइड से। 1 2, जितना हो सके उतना खोले, 3 4 एंड 5। अब स्विच करेंगे, राइट हाथ को रख देते हैं, लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट हाथ रखेंगे अपने कान के पास, एल्बो नीचे लेकर आए और यहां से 1 2 3 4 एंड 5। चलो रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट के लिए अपने शोल्डर और अपनी एल्बो को एक लेवल पर रखेंगे और अपने हाथ को इस तरह से फिस्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर अपने हाथों को नीचे की तरफ टर्न कीजिए, जिससे आपके शोल्डर को बाहर की तरफ एक पुश मिलेगा। ये है एक्सटर्नल रोटेशन। तो ऐसा हम क्या करेंगे 10 टाइम्स करेंगे दोनों साइड से। चलिए कोशिश करें कि ये एल्बो ऊपर नीचे ना जाए, यहीं पर फिक्स रहे। 1 2 3 4 5। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहे हैं तो आप वॉल की हेल्प भी ले सकते हैं। आप इस तरीके से अपनी बैक को वॉल पे लगा लेंगे और एल्बो को बिल्कुल चिपका देंगे। फिर यहाँ से रिमेनिंग 5 करते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। वेल डन। तो अपर बॉडी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, तो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले करेंगे अपने लैट्स और अपने स्कैपुला को प्रिपेयर। सबसे पहली प्रैक्टिस है हमारी टावल लैट पुल डाउन। अगर आप कभी जिम गए हैं तो वहाँ पर एक मशीन होती है लैट पुल डाउन, ये बिल्कुल वैसी है, पर हम घर पर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे टावल का यूज़ करेंगे। अगर आप कभी जिम नहीं गए हैं तो आज मैं आपको करेक्टली बताऊंगी कि आप इसे घर पर भी कैसे कर सकते हैं। आपने इसके लिए एक बड़ी सी टावल ले लेनी है जिसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी हो। अब इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से अच्छे से पहले फोल्ड करेंगे इस तरह से कि एक क्या बन जाए, ये बैंड बन जाए। अगर आपके पास टॉवल नहीं है और बैंड है, स्ट्रैप है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बेसिकली हम इसे क्या करेंगे अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड इस तरह से पकड़ेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे और जब नीचे लेकर आएंगे तो अपनी चेस्ट तक नीचे लेकर आएंगे और फिर ऊपर। इस दौरान आप केवल अपने हाथों का ही मूवमेंट करेंगे, अपनी स्पाइन को आपने मूव नहीं करना। जब आप अपने हाथों को नीचे की तरफ ला रहे हैं, अपने टॉवल को चेस्ट की तरफ ला रहे हो, तो आप अपनी स्कैपुला को यानी कि जो शोल्डर ब्लेड है उन्हें स्क्वीज करने की कोशिश करना और जब ऊपर जाए तो उसे सेपरेट करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से हम अपनी स्कैपुला और अपने लैट्स को टारगेट करेंगे। इसके हम 15 रेपिटेशंस करने वाले हैं। तो चलो टॉवल ले लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रैक्टिस को।
याद रहे कि आप टॉवल टाइटली पकड़ें, इसे लूज नहीं करना है, जितना हो सके उतना टाइटली इसको पकड़ के रखना है। तो चलो शुरू कर रहे हैं। यहाँ से अपनी शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करते हुए नीचे आएंगे, 1 और फिर ऊपर जाएंगे, 2, 3, अपने हेड को न्यूट्रल रखें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। चलो बढ़िया। इस प्रैक्टिस में अगर आप यहाँ पर बहुत जोर लगाएंगे, ऑफ कोर्स इसे टाइटली होल्ड करना है, पर अगर आप बहुत जोर से खींचोगे तो इस प्रैक्टिस में आपके फोरआर्म्स एंगेज होने लग जाएंगे। तो एफर्ट आप अपनी बैक पर ही लेकर आएंगे। हो सकता है इनिशियली आपके हाथ दुखें, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो बैक है, जो लैट्स है यानी कि अपर बैक है, वही यहाँ पर एंगेज होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये प्रैक्टिस इतनी मज़ेदार है कि आपके आसपास की चीज़ें जो भी घर में है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये सब अवेलेबल ज़रूर होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं बैकपैक। इसको आप क्या करोगे, फिल कर दोगे बुक्स से, या फिर कुछ भी सामान आप इसमें डाल दो जो थोड़ा हैवी हो। अब हम इसके साथ करने वाले हैं बेंड ओवर रो। जितनी भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें हम अपने बैक को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि स्कैपुला को और पूरी जो बैक है। तो आपने इसे स्क्वीज करना है, रिलैक्स करना है, स्क्वीज करना है, रिलैक्स करना है। इनिशियली 2 से 4 रेप्स या 10 रेप्स भी लग सकते हैं प्रैक्टिस को सही से समझने में, बट कोई बात नहीं, करते रहोगे तो अपने आप से आप समझ जाओगे। तो चलो इसके लिए हमें खड़े होना है। हम अपने बैक को इस तरह से साइड से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या रखना है, यहाँ पे अपने शोल्डर वेट जितना डिस्टेंस और इस तरीके से अपने बैक को पकड़ लेना है। बैक को पकड़ने के बाद आप क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों पैरों के बीच में भी आप शोल्डर वेट जितना ही डिस्टेंस रखोगे। अब अपने बैक को अपने पैरों के बीच में हैंग करना है और अपने हिप को हल्का सा पीछे की तरफ पुश करते हुए आगे की तरफ झुकना है। याद रहे कि जो आपकी नीज है वो आपके टो से आगे बेंड नहीं होगी। आपको बेंड करना है केवल हिप को नीचे रखते हुए, जिससे ये जो बैग है ये आराम से यहाँ पे हैंग कर पाए। अब आप अपना हेड का पोजीशन भी अपनी स्पाइन के थ्रू ही अलाइन करेंगे। आपने नीचे नहीं देखना, आपने थोड़ा सा सामने की तरफ देखना है कि जो हेड है वो अलाइन हो आपकी अपर बॉडी से। अब ये जो बैग है इसे आप क्या करोगे, उठाओगे और अपने पेट की तरफ लेकर आओगे, चेस्ट की तरफ या गले की तरफ नहीं, एग्जैक्टली अपने पेट की तरफ, और इसे धीरे से नीचे की तरफ हैंग करोगे। इसे आपने नीचे नहीं रखना है। जब आप इसे लेकर आओगे ऊपर तो आप अपनी एल्बोज को क्या करोगे, नैरो रखोगे, सुपर क्लोज टू योर बॉडी। अपनी एल्बोज को बाहर फ्लेयर नहीं करना है। तो चलो इसे ट्राई करते हैं। इसके भी हम क्या करेंगे, 15 रेपिटेशंस। अपने बैक को हम पकड़ लेंगे, हल्का सा पोजीशन लेते हैं, हिप को बेंड करेंगे, सामने की तरफ देखते हुए कंटिन्यू करेंगे। 1, यहाँ पर भी अपनी स्कैपुला को यानी कि शोल्डर ब्लेड्स को क्लोज करने की कोशिश करो और फिर नीचे। 2, 3, नीज को बार बार बेंड नहीं करना, एक बार बेंड करके स्टेबली होल्ड करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। चलो काफ़ी बढ़िया। अब इस टाइम कर रहे हैं अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग। अगर हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हम कितना भी ट्राई कर ले, कितनी भी मस्कुलर बॉडी बना ले, तो हमसे पुलअप्स होंगे ही नहीं। ऑफ कोर्स हमें इसके लिए भी बार की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए फिर से हम उस बैकपैक को लेंगे। अगर आपके पास सूटकेस है तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उसका हैंडल क्या है, थोड़ा सा थिक होता है कंपैरेटिवली इसके, पर इसमें भी आपका काम चल जाएगा। तो बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, केवल पकड़ेंगे। आप इसको क्या कर सकते
सकते हो, फिर से फिल कर सकते हो, या उतने ही वेट के साथ आप क्या कर सकते हो, इसे कैरी कर सकते हो। अब जब हम इसे होल्ड करेंगे तो हम अपनी नकल्स को, यानी कि ये जो आपका हाथ है ये इस तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। हम कई बार किस तरीके से होल्ड करते हैं, ये कि जो हमारी नकल्स है, नकल्स क्या हुआ हमारा, ये वाली जो बोन्स है, हम इसको बाहर की तरफ इस तरीके से बेंड करते हैं, जिससे सारा का सारा प्रेशर गलत तरीके से रिस्ट पे आता है। तो जब हम अपने बैग को होल्ड करेंगे या सूटकेस को, तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल फ्लैट रखेंगे, यानी कि नकल्स को पॉइंटिंग अप। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ पकड़ रहे हैं तो ये नकल्स पॉइंटिंग डाउन होगी। ये सेम आप क्या कर सकते हो, किसी भी बार पर हैंग करते हुए भी याद कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर बैक का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसे 15 सेकेंड होल्ड करेंगे केवल, दोनों साइड से एक एक बार, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपने हाथ को न्यूट्रल रखेंगे और ग्रिप को टाइटली होल्ड करेंगे अगले 15 सेकेंड्स के लिए। अब यहीं से स्विच कर देंगे हम दूसरे साइड, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, नकल्स नीचे की तरफ और होल्ड करेंगे। चलिए रिलैक्स करेंगे। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने कोर की स्टेबिलिटी। ये हेल्प करती है आपको पुलअप्स में बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो चाहे आप डेड हैंग कर रहे हो या अपने पुलअप्स को ट्राई कर रहे हो, इसमें बॉडी अननेसेसरली स्विंग नहीं करेगी अगर आप इस तरह से अपने बॉडी को एंगेज करते हो। तो इसके लिए हम कर रहे हैं हॉलो बॉडी होल्ड। आप दोनों हाथों को इस तरीके से एक्सटेंड करोगे और अपने पैर और अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए इस तरीके से एक हॉलो बनाओगे अपनी इंटीरियर बॉडी से। यहाँ पर कोर एकदम टाइटली कंप्रेस होगा कि लोअर बैक यहाँ पे लिफ्ट नहीं होगी। आप इस तरह से लिफ्ट करो, आपने केवल अपनी स्कैपुला या जो रिब्स है वहीं तक लिफ्ट करना है और पैरों को भी थोड़ा लिफ्ट करके होल्ड करना है। तो चलो इसे हम होल्ड करते हैं 2 बार 15 सेकेंड्स के लिए। हाथ ऊपर लेकर आएंगे और हल्का सा गर्दन ऊपर की तरफ ही रखेंगे, होल्ड करेंगे। चलिए रिलैक्स करेंगे। देख सकते हैं कि कोर किस तरह से यहाँ पे एंगेज हुआ और हमें हल्का सा बर्निंग महसूस भी हुई थी। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। प्रैक्टिस करते हुए आपने सांसों को होल्ड नहीं करना है। चलो इसका सेकेंड राउंड करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को जल्द ही कंप्लीट करते हैं। इनहेल, एक्सेल करके एंटर करो और सांसें लेते रहो। चलिए रिलैक्स करेंगे। अगर बात करूँ कि ये प्रैक्टिसेस कब कब करनी है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप हफ्ते में केवल 3 बार इसका प्रैक्टिस करें। यानी कि ये जो रूटीन हमने 10 मिनट का आज किया है, इसे आप मंडे, वेडनेसडे और केवल फ्राइडे को ही प्रैक्टिस करें, या फिर कोई भी 3 अदर ऑल्टरनेट डेज यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर आपने रोज इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो अगर आज आप केवल एक पुलअप भी नहीं कर पाते, इस वीडियो को सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो को सेव करके आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस वीडियो पे एटलीस्ट 10,000 लाइक आते हैं तो मैं इसका सेकेंड वर्जन बनाने वाली हूँ, यानी कि पुलअप प्रोग्रेशन पार्ट 2, जहां पर हम एक्चुअल पुलअप बार से अपने पुलअप्स की प्रोग्रेस करेंगे। तो आप जब भी ये वीडियो देखकर प्रैक्टिस करेंगे तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। क्या आपने पुलअप ट्राई किए? अगर किए तो कितने पुलअप्स आप कर पाए? क्योंकि आई genuinely want to know your progress, so don't forget to comment down. लाइक्स का क्राइटेरिया फुलफिल होने पर पार्ट 2 जल्द ही मैं रिलीज कर दूंगी। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हेल्दी रहिए। नमस्ते।